रामलीला के अंदर नशा करके आना व धूम्रपान वर्जित है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार ना आए तो बढ़िया होगा, नहीं तो हमें दिल्ली पुलिस से सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको ये बार बार बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति नशा करके रामलीला के अंदर ना आए, हमें मजबूरन, नहीं तो दिल्ली पुलिस से सहारा लेना पड़ सकता है। मैं आभार प्रकट करता हूं सभी बैज लगे हुए वॉलंटियरों का और सिक्योरिटी गार्डों का, दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने इतना बढ़िया रामलीला मैदान में इंतजाम कर रखा है। अभी थोड़ी ही देर में गणेश भगवान की वंदना आरंभ होने वाली है। उसके बाद रामलीला आरंभ हो जाएगी और कंटिन्यू चलेगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जनता ज्यादा है लेकिन आवाज कम है। भगवान का जयकारा है, इसे जितनी श्रद्धा से बोलोगे उतना आपका मन साफ होगा। बोलिए गणेश भगवान की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की। इस वर्ष भी भगवान श्री राम की लीला का मंचन कर रहा है। हमारे बीच में हमारे भाई जोगिंदर जी, जोगी भाई, जो हमारी रामलीला को बड़ी सहायता करते हैं, हमारा बड़ा सहयोग करते हैं, हमारा बड़ा हौसला बढ़ाते हैं। उनके शुक्रगुजार हैं कि आज भी हमारी लीला देखने आए हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी को कि इस बार आजादपुर कॉलोनी से जो हमें सहयोग समर्थन मिला है वो हमें आज तक नहीं मिला है। सबका रिस्पॉन्स, सभी घरों में हम रसीद काटने गए, सभी ने अपनी इच्छा अनुसार हमें दान दिया है, बहुत समर्थन किया है। आपके समर्थन का, आपके सहयोग का हम बहुत स्वागत करते हैं और हम आपसे आशा करते हैं कि आगे भी आपको हम सुंदर से सुंदर दृश्य दिखाएंगे, सुंदर से सुंदर रामलीला दिखाएंगे। क्योंकि ये पार्क छोटा है, आप लोगों के बैठने की व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितनी सीटें यहाँ आती है उतनी कर पाते हैं। आप खड़े रहते हैं, हमें भी दुख होता है, लेकिन पार्क छोटा होने के कारण ऐसा होता है। पार्क बड़ा हो तो हम आपकी सीटों का अरेंजमेंट और भी कर दें। हमें भी नहीं अच्छा लगता कि कोई बहन, बेटी, बहू, माँ सभी खड़े हो। हम चाहते हैं कि सभी को कुर्सी मिले, सभी बैठ के लीला का आनंद उठाएं। हमारे बीच में राजेंद्र सिंह रावत, कालू भाई भी हमारे बीच में बैठे हैं। रावत जी हमें बड़ा सहयोग करते हैं, श्री राम कला मंडल में अच्छा दान भी देते हैं और रामलीला भी देखने आते हैं। मैं उनका भी फतेह दिल से अभिनंदन करता हूँ। प्यार है, सीता जन्म। हेलो
बहुत दिनों से प्रजा की कोई भी कुशल सुनने में नहीं आई। महाराज, जहाँ आप जैसे धर्म के राजा का राज हो, वहाँ प्रजा में अशांति कैसे फैल सकती है? कैसी शांति में व्याकुलता की पुकार कैसी मंत्री जी? प्रजा, दीन प्रजा, मुझे तेरी दशा देखकर रोना आता है। तेरा यह अकाल पीड़ित दृश्य मुझे खून के आंसू रुलाता है। महाराज, इसमें आपका क्या दोष है? हमारे कर्मों के कारण वरुण देवता ही निष्ठुर हो गए हैं महाराज। हे अकाल से पीड़ित लोगों, तुम किसी प्रकार ना घबराओ और जिसे भी जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह हमारे राज्य कोष से ले जाओ और मैं अभी गुरु जी की सम्मति लेकर इस काल का भी उपाय करूंगा। महाराजा जनक की जय हो, महाराजा जनक की जय हो। गुरु जी, भयंकर अकाल पड़ने के कारण सारी प्रजा दुखी है। कृपया करके इस अकाल से निपटने का कोई उपाय बताइए। इस वर्षों के प्रति भूल पड़े हैं। अकाल पड़ने की पूर्ण संभावना है और इससे बचने का केवल एक ही उपाय है। बताइए गुरु जी, यह क्या उपाय है? आप सोने का हल बनवाइए और रानी सहित जाकर स्वयं अपने हाथों से चलाइए। लगन कहता है कि इस विधि से यह संकट अवश्य दूर होगा, अन्न भी भरपूर मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। यह तो कुछ भी बात नहीं, प्रजा की हित के लिए तो मैं हर उपाय करने को तैयार। अच्छा मंत्री जी, अब चलिए। जो भी कलाकार रोल करने आते हैं आप तालियों से स्वागत करें, जिससे कलाकारों का हौसला बढ़ता है। आपने देखा कि जनकपुरी में प्रजावासी अकाल पड़ जाने के कारण बहुत दुखी थे, बड़े परेशान थे। उन्होंने अपनी फरियाद महाराजा जनक को सुनाई
कि महाराज अकाल पड़ जाने के कारण सारी प्रजा बड़ी दुखी है। आप कोई उपाय सुझाएं या कोई उपाय करें। महाराज, आप कितने दयालु हैं, जो प्रजा की भलाई के लिए हल चला रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं है रानी। प्रजा की हित के लिए मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ। महाराज, ये काम तो अति उत्तम है। मंत्री जी, इन्हें इस तरफ लेके चलिए, इन्हें इस तरफ लेके चलिए। हर क्यों रुपया? जैसे आज्ञा महाराज। महाराज, यहाँ तो एक घड़ा दबा हुआ है। घड़ा? महाराज, इसमें तो एक बच्चा है। बच्चा? जरा दिखाना तो मंत्री जी। हाँ महाराज। मंत्री जी, जरा आस पड़ोस में जाके पूछिए तो यह बच्चा किसका है? जैसे आज्ञा महाराज। अरे भाई, ये बच्चा किसका है? अरे भैया सुनिए, क्या आपका बच्चा है? जरा इधर भी सुनिए भाई साहब, क्या आपका बच्चा है? क्या ये आपका बच्चा है? महाराज, लगता है इस संसार में इस बच्चे का कोई नहीं है। नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कहिए। इसके हम जो हैं, हम इसे पालेंगे। और महाराज, गुरु जी करके इसका नामकरण भी रखेंगे। तो ठीक है ना महाराज? ठीक है,
अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो आज से इन बच्ची को हम पालेंगे। चलिए मंत्री जी, अब पहले की ओर चलिए। आने वाला दृश्य है सुबाहु मारीच। सुबाहु मारीच का दरबार का भी हृदय से स्वागत करते हैं। और मैं क्षमा चाहता हूं आपसे कि जो लोग खड़े हैं जिनको हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्क छोटा है। हम चाहते हैं कि सभी लोग बैठ के मेला का आनंद उठाएं, लेकिन पार्क छोटा होने के कारण इतनी सीटें यहाँ नहीं आ पाती हैं। दृश्य तैयार है। मारीच सीटियां कौन बजा रहा है बीच में? देखिए जरा कौन है, देखिए कौन कौन लड़के थे। मोबाइल वाले बैठ जाए, मोबाइल वाले हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठ जाए। निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा। लोग पीछे भी देख रहे हैं बेटे, देखन दो नहीं। सुबाहु जोरदार तालियां। मंत्री जी महाराज, मदिरा और नृत्य का प्रबंध किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्री जी क्यों लगाते हो? लीजिए अन्नदाता। नित्य का प्रबंध भी किया जाए मंत्री जी। जी महाराज।
दिया। संसार का कोई मुख्य राजा बैठते हुए आज्ञा चलाता है और कोई सीमा में आतंक मचाता है, परंतु हमारी सरकार भूमंडल के सभी भागों पर चलती है और हमारा नाम सुनकर बड़े बड़े वीरों की छाती फेंकती है, काल की नस रखती है और शेरों की भी काया तड़पती है, काल की नस रखती है। हमारे पराक्रम से ना चलता हो, ऐसा कोई है नहीं। रंगीन पानी का तरह इसने एक बार पी लिया उसको सारी दुनिया का डर है। हाँ, लो सब पे पोस्टर चलाओ। अरे एक होटल में क्या होता है, यहाँ तो 2-4 मटकों में ही भरा होता है। तुम ही चला जाओगे, हमें क्या भाग भी जाओगे? अरे आप क्या आपका सोना का प्याला ही चलाओगे क्या कुछ चूतर बूतर की सूट फूट भी लाओगे? तो में चलिए, इधर का विचार है। नजर आ रहा है, मालूम होता है कोई नूर तपस्वी यज्ञ रचा रहा है। हेलो, चक्कर लगाए और पाखंडी को रोज बनाए। चलो राजीव भी गोल्डी भाई हमारे बीच में विराजमान है। हम गोल्डी जी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में श्री महेंद्र चौधरी जी आर्मी लोग से हमारे बीच में आए हुए हैं, हम उनका भी अत्यंत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्री आए हुए हैं, हम उनका भी अत्यंत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 2500 रुपये का दान श्री महेंद्र चौधरी जी हमारे रामला को दान दे रहे हैं, उनका अत्यंत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 2500 रुपये का नाम दान श्री राजू भाई जो कि डॉक्टर गजेंद्र मोहन शर्मा अजमेर वालों के भाई हैं, वो भी 2500 रुपये का दान श्री राम कला मंडल को भेज रहे हैं, हम उनका भी अत्यंत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बढ़िया दृश्य तो आपको पता ही होगा, मालूम है कौन सा बताइए? जाति ताड़का, जो आज सबसे बेहतरीन दृश्य है वो है ताड़का का। 2 तालियां संदीप कुमार जी के लिए। अभी नहीं आ रही बेटे, बैठ जाओ।
जी जरा ये लाइट थोड़ा सा, धन्यवाद आपका। देखिए मैं आपको हर वर्ष समझाता हूं कि ताड़का, हमने ताड़का को ये कह रखा है कि किसी के बीच में नहीं जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि जी बीच में नहीं आएगी तो मजा ही नहीं आएगा, तो ये गलत है। हमने उसको सच ये कह रखा है कि कलाकारी आप जरूर दिखाइए लेकिन लोगों के बीच में न जाए, इसलिए ताड़का आपके यहाँ गैलरी में आएगी। आपसे मेरी गुजारिश है कृपया कोई भी व्यक्ति, मोबाइल व्यवस्था थोड़ी खराब हो जाती है, लेडीज में तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे युवा सबके पास आजकल मोबाइल है, सबके पास बहुत बढ़िया बढ़िया मोबाइल ले रहे हैं तो बच्चे, तो वो खड़े हो जाते हैं, रील लेने की कोशिश करते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप उनकी फोटो लें, वीडियो लें, जो भी बनाए, लेकिन किसी को परेशानी ना हो, सभी शांति का दान दें। सुभाव कुमारी सुभाव के रोल में थे हमारे बहुत ही बेहतरीन कलाकार मनीष बिष्ट, जो कि श्री राम कला मंडल के माननीय मेंबर भी हैं और सह निर्देशक भी हैं। मनीष बिष्ट जी खुद कलाकारों को रोल सिखाने में हमारी हेल्प करते हैं। और उनके साथ है आंसू कुमार, मेकअप मैन भी हैं वो, और रामलीला में रोल भी करते हैं। शाम को 7 बजे आकर मेकअप रूम में बैठकर वो सभी कलाकारों का मेकअप भी करते हैं और खुद भी मेकअप करते हैं, खुद भी रोल करते हैं। दृश्य तैयार है, विश्वामित्र जी बैठे हैं और सुभाव मारी आदि राक्षस आकर उन्हें परेशान करते हैं। दिल से बड़ा अच्छा है, दिल से तैयार। बोलिए लक्ष्मण गति की। दिल से तैयार है और उसके बाद भगवान राम और लखन के दर्शन भी होंगे आपको। भाई नरेश कुमार कील जी हमारे बीच में विराजमान है और कील साहब का स्वागत करते हैं। शिव कुमार मेरे पास आए। शिव कुमार जोरदार तालियों के साथ स्वागत बेटा, स्वागत। देखिए कहते हैं घर आए व्यक्ति का भी स्वागत करते हैं तो उसे भी बड़ी खुशी होती है। ये भी आपके बच्चे हैं, आपके कलाकार हैं, जितनी तालियां बजाएंगे उतनी इनको भी खुशी होगी और आपको अच्छे से अच्छा रोल दिखाएंगे। कोई भी व्यक्ति बीच में न खड़ा हो। दर्शन हुए। अरे मुसलमान तो पूछ लो। चढ़ गया
बोली है, बोलते भी नहीं, चुप्पी साधे बैठे हैं। आखिर इस पर क्या भूतकाल है और इसे बोलना भी दुश्वार है। अरे भाई, बेचारा बहुत दिनों से बीमार है, इसलिए जवानी लाने से लाचार है। क्यों बड़े बाबा, ऐसे क्या कौन संभाली है, तो हमारी ओर आप तक लुटाई है। अरे इतने नखरे तो परी भी नहीं करती। अरे कलू घंटाल, हमें तो तेरी तारीफ पर बड़ी दया आती है। ये भोली भाली सूरत बंसो बहुत आती है। हज पता के तुझे भी शराब चाहती है। बस बस बिल्कुल ठीक। लाओ लाओ, एक आध बोतल इसे भी चढ़ाओ। तो बाबा, तुम भी इससे लाल परी को मुंह लगाओ। अरे काल खोल, जरा मुख तो खोल। हटा हटा, इसे मेरे सामने से हटा। ये क्या लिए बैठा है? क्या है बूढ़े बाबा? अरे दुर्गंध आ रही है, जो नाक में चढ़ी जा रही है। दुराचारियों, इतना पाप, साधुओं को भी तंग करने लगे। ऋषियों और मुनियों के यज्ञ भी भंग करने लगे। पागल है। यह है इस कदर पाखंड का व्यवहार दुनिया में लगे करने। यहाँ तक घोर अत्याचार दुनिया में हुई। वैसे तो इस संताप से व्याकुल प्रजा सारी, परंतु संत पुरुषों की भी अब आने लगी है बारी। इन दुष्टों के नाश का उपाय अवश्य करना पड़ेगा। यदि इनका अंत ना होगा तो ऋषि लोग महादुख पाएंगे और यज्ञ करने के लिए दुर्लभ हो जाएंगे। इसलिए यह उचित है कि महाराज दशरथ के पास जाकर भगवान राम और लक्ष्मण को मांग लाऊं। उनके शुभ दर्शन से ही मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा और यह दुष्ट राक्षस भी नष्ट हो जाएंगे। और
उनसे परेशान होकर उनके अत्याचार सहने के बाद उनका अंत करने के लिए विश्वामित्र जी अयोध्या नगरी जाते हैं राजा दशरथ जी के यहाँ, और वहां से भगवान राम और लखन को मांग लाते हैं। दृश्य बड़ा सुंदर है और गुरु दीक्षा जो कि आज तक लीलाओं में नहीं दिखाई जाती है, हमने पिछली बार भी आपको दिखाई थी और इस बार भी दिखा रहे हैं। देखिए गुरु दीक्षा। जोरदार तालियां। तालियों के साथ स्वागत राम लखन का। भगवान राम लखन की गुरु दीक्षा। एक दिन आश्रम छोड़ अवधपुर आए, राजा दशरथ हर्षित होकर राज्य
जनता से गुजारिश है शांति का दान दें, लीला बाकी है भी। और जिस प्रकार आप शांत रहकर हमें सहयोग दे रहे हैं, मैं आशा करता हूं इसी प्रकार शांत रहकर आप हमें सहयोग करते रहेंगे। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं। निर्जन स्थान और पर्वतों पर कंदराओं में जाकर
यज्ञ और हवन रचाते हैं। यदि परंतु मारी स्वभाव आकर राक्षस हमें इतना ही सताते हैं, सारा किया कराया ध्वस्त कर जाते हैं। दशरथ समझाए राज धर्म पालन के कारण, जनता के कल्याण के कारण, राम लखन ऋषि संग पठायो। लीजिए ऋषिराज, अब ये बालक आपके होते हैं। दशरथ, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। आओ बालको, अब हमारे साथ आओ। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की, बोलिए लक्ष्मण जति की। 101 रुपये का दान नरेश कुमार कीर जी, प्रशांत वर्षा खुशबू जी राम लक्ष्मण के रोल पर खुशबू के दे रहे हैं। 101 रुपये का दान नैना जी राम लखन के रोल पे खुशबू दे। कितने साल से वीडियो बना रहे हैं? बैच लगे हुए वॉलंटियर वो व्यक्ति दिल्ली पुलिस के आगे आ जाए। अगर सभी जो आपको वीडियो बनाना है बैठ के बनाइए। दूसरा जी D72 वाले 1100 रुपये का दान राम लक्ष्मण के रोल पर खुश होकर दे रहे हैं, हम उनका अति दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आर्गलोक से राजपाल शर्मा जी 100 रुपये का दान राम लखन की जोड़ी पर खुश होकर दे रहे हैं, हम उनका अति दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 100 रुपये दिव्यांश और 100 रुपये राहुल कौशिक जी राम लक्ष्मण की जोड़ी पर खुश होकर दे रहे हैं, हम उनका अति दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर विजय राम लखन की जोड़ी पर खुश होकर दे रहे हैं, उनका अति दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मास्टर ताशु हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं। ये परेशानी तुम्हें कुछ हो जाओगे भी 101 रुपये मास्टर ताशु जी राम लखन के रोल पर खुश होकर दे रहे हैं, हम उनका भी अति दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए कोई शोर न मचाए, शांति के साथ।
बच रही है बेटा, बच रही है, छोड़ रहे हो आप। संदीप कुमार जी एक बेहतरीन कलाकार, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां संदीप जी के लिए। हर साल की बात इस साल भी संदीप जी के द्वारा जाति तालगार हुई। वीडियो वाले बैठ जाए, सबके मोबाइल छीन लिए जाएंगे, जितने बना रहे हैं बीच में बैठ जाइए आप लोग। हिमांशु बैठ जाइए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारी तारका जी आपसे ही घबराएंगे उल्टा। अगर आपको ये दृश्य अच्छा लगता है तो कोई दान देना चाहता है तो दे सकता है, अगर आपको दृश्य वाकई अच्छा लगता हो तो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। राम लखन तुमने देखिए सुंदर है, कितने सुंदर राम लखन लग रहे हैं दोनों, देखिए भगवान का रूप, भगवान के अवतार। ₹50 धन्नो देवी जी चाची ताड़का के रूप में दे रही हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। मुनीराज, ये है कौन सा स्थान है? यह वृंदावन राक्षसों का स्थान है। चाची ताड़का नाम की ये प्रसिद्ध राक्षसी रहती है, जिसके द्वारा ऋषि समाज बड़ा ही कष्ट सहते हैं। इसका क्या वृत्तांत है गुरुदेव? हे राम, सकेतु पक्ष देख, एक परम भक्त था जिसने ब्रह्मा जी का तप, जिसने एक संतान का विधान पाया और उसके घर में और ताड़का का जन्म हुआ। कन्या के योग्य के हो जाने पर उन तक यज्ञ में उसका विवाह गंगापुर से करा दिया। हेलो, ये बिजली के तार को हाथ न लगाएं आप, ये बच्चे जो खड़े पीछे। और वह दुष्टकार का अपने पुत्रों के साथ भाव और मारी के साथ सबको भंग करती है। ऋषियों और मुनियों के यज्ञ को भंग करती है। सत्य है महाराज, ऋषियों को सताने का ऐसा ही फल होना चाहिए। अच्छा, सावधान हो जाओ। देखो, नाम लेते ही वह हत्यारी पत्थर बरसा रही है।
और चुप करती किसी और चली आ रही है। पहले उसे ठिकाने लगाओ। परंतु भगवान, स्त्री को मारना तो अधर्म है। नहीं, जो स्त्री ब्राह्मण और संतों के लिए दुखदाई है, उसे मारने में कोई दोष नहीं, बल्कि बड़ाई है। तो फिर चिंता क्या है? उसे आने दीजिए और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। हेलो, राम लक्ष्मण को रूप को देखकर कुछ और काम दे रही है, उनका भी आरती का वर्णन करते हैं। बैठ जाओ। बेटे बैठ जाइए, पीछे वाले ये जो कुर्सियों पे खड़े हो गए बैठ जाइए, बेटे बैठ जाइए, शाबाश, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, देखिए आराम से देखिए।
तालीम का स्वागत कलाकारों का। बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे, दिन रात एक करके जब जाके आपको रामलीला दिखाते हैं। और अपनी पिटाई का भोग करने तैयार हो जा। ओ दुष्ट, तुझे भी वहीं पहुंचाता हूँ जहां तेरी माता गई है, तुझे भी वहीं पहुंचाता हूँ। तो तू भी वही फल पाएगा। अच्छा तो ले, अब खड़ा है सामना, करना तुझे बलवान का, खेल अभी मिल जाएगा तेरे अभिमान का। अच्छा तो आ और दो हाथ दिखा, अपना पराक्रम दिखा। समाप्त होती है। आप सभी ने इतनी शांति से, इतने धैर्य से काम लिया और हमें इतना समर्थन दिया। आपका श्री राम कला मंडल आभार प्रकट करता है कि आपने बड़ी शांति से बैठकर लीला का आनंद उठाया है। आप सभी का रामलीला मैदान में बहुत बहुत अभिनंदन है।